गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी चल रही थी भारत के एक महान साम्राज्य की, मौर्यन साम्राज्य की। आज उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज इज ऑफ इंडिया इज करेक्ट। भारत की कुछ डायनेस्टीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको दिया है, आपको बताना है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, 3 इसमें गलत है और 1 ही इसमें सही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि सर कालानुक्रम, एक से एक जाने के बाद एक जाने के बाद ऐसे पहले कौन आया और आखिरी में कौन आया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यह ऑर्डर लगाना है। तो पहले कौन आया और उसके बाद में कौन आया, इस प्रकार से हमें जाना है। तो हमने हसीन माशुका वाला एक सीक्वेंस याद किया था, तो वो यहां पर कुछ फिट बैठता है क्या, वहां से कुछ आंसर मिलता है क्या, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मौर्यों के बाद नंदा नहीं आएंगे, नंदाओं के बाद मौर्य आएंगे, तो पहला तो गलत है। नंदा के बाद मौर्य, ये करेक्ट है। मौर्य के बाद शुंगा के बाद कन्वा, ये करेक्ट है। पहला रॉन्ग है, यहां पर दूसरा करेक्ट है। पर सर बाकी के भी यहां पे कुछ गलतियां है क्या, तो वो देखने की कोशिश करते। नंदा, मौर्य, कन्वा और शुंगा। नंदा, मौर्यों के बाद शुंगा आता तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन शुंगा आखिरी में दिया है, पहले ही कन्वा आया, तो ये रॉन्ग है। डी नंबर मौर्य, उसके बाद नंदा, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, पहले ही पता चल गया। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ये सीक्वेंस हसीन माशुका याद रखना। ठीक है, पहले आई थी हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी और शुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी, जिसकी स्थापना वसुदेव नाम का रूलर या फिर राजा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। 2006 में यह सवाल पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन चारों व्यक्तियों में से अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी समकालीन कौन था, 2007 का यह सवाल है। तो दोस्तों, जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तब भारत की राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर रूल करने वाला व्यक्ति था धनानंद, लेकिन यहां पर धनानंद ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सही रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना उससे 3 साल पहले ही अलेक्जेंडर भारत में आया था। हालांकि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त की मुलाकात नहीं हुई होगी, पर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। ऑप्शन बी भी यहां पर करेक्ट है। मेगास्थनीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पर हमें उसको जानने की कोशिश करनी है। ग्रीक एम्बेसडर करेक्ट है टू अ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ही आंसर सही है, बट बाकी गलत है क्या, देखते हैं। ग्रीक ट्रेडर ड्यूरिंग अशोकास टाइम, नहीं, ट्रेडर नहीं था वो। ग्रीक ट्रेडर ड्यूरिंग गुप्तास टाइम, गुप्ताओं की तो बात ही नहीं। चाइनीज पिलग्रिम ड्यूरिंग द हर्षास टाइम, नहीं, कोई चाइना से आया हुआ कोई प्रवासी नहीं था, यात्री नहीं था। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, वो ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का। हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने, 185 बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है। हु अर्न्ड द टाइटल ऑफ लिबरेटर। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरेटर इस प्रकार का टाइटल किसने धारण किया, तो लिबरेटर ये टाइटल मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का ये पहला सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए इनको लिबरेटर कहा गया है। ऑप्शन डी यहां पर आंसर है। लिबरेटर एक एंगल से उनको इस वजह से भी कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से बाहर खदेड़ दिया था, तो लिबरेटर, स्वतंत्र करने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज द स्थानिक इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मौर्यन पीरियड, तो स्थानिक ये जो था ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नोन एज स्थानिक। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेंशन द डिवीजन ऑफ द मौर्याज सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। किस व्यक्ति ने मौर्यन पीरियड के समाज को 7 हिस्सों में बांटे जाने की बात कही गई है, बांटा हुआ है, ऐसी बात कही है, तो वो व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज और उसकी किताब का नाम है इंडिका। इंडिका में इस प्रकार का उल्लेख आता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। द अर्थशास्त्राज फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थशास्त्र में कौन सी जानकारी मिलती है, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट, राज्यशास्त्र की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा आंसर करेक्ट बनेगा। हु रोट मुद्रा राक्षस, जिस किताब में हमें धनानंद को
चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से मात देते हैं, हरा देते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। उस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस और ये किताब लिखी थी विशाखा दत्त ने। ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, चंद्रगुप्त को राजा बनाने में कौटिल्य या फिर चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था और राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को अपना प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाया, ठीक है, प्रधान बनाया। तो कौटिल्य को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनके दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य जी। द अर्थशास्त्रास ऑफ द कौटिल्य इज अ प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, नो। बायोग्राफी, कोई आत्मवृत्तांत नहीं। हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नो। बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये आंसर नजदीक है, यही आंसर सही है, ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? सप्तांग सिद्धांत याद करो, उसमें से 7वें नंबर का पॉइंट कौन सा था? तो वो था स्पाई, यानी कि मित्र। ऑप्शन सी यहां पर हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट, 3rd नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के पीरियड में हुई थी पाटलिपुत्र, यानी कि आज के पटना में। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाय, लास्ट लेक्चर में उसकी चर्चा की थी, तो सारनाथ का पिलर जो है ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है, वहीं से हमें हमारा नेशनल एम्ब्लेम मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? तो युक्ताज ऑफिसर्स थे, प्रादेशिका भी थे, रज्जुका भी थे, लेकिन अग्रहारिका नाम का कोई ऑफिसर नहीं था। तीर्थास भी थे लेकिन अग्रहारिका नहीं है। ऑप्शन ए ऑड है, तो यही हमारा रॉन्ग आंसर है, बट नॉट पूछा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप? मध्य प्रदेश में है, तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक, जो कि गिरनार गुजरात में है, तो इसका भी हमने जानकारी ली थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सुदर्शन लेक बनवाया था। तो इस प्रकार से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहां पर डिस्कस किए। आज के लेक्चर के लिए मैं यही रुकता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।